हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, बहुत सारे ऐसे समस्याएं होती हैं जिनका पूजा पाठ और उपाय से निदान हो जाता है। और यदि आप पूजा कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, उपाय कर रहे हैं और आपको उसका कोई लाभ नहीं हो रहा है, तो आज मैं कुछ विशेष बातें, जो 9 बातें आपको बताने आई हूँ, वो निश्चित तौर पे 100% गारंटी से आपको यहाँ पे खुला चैलेंज दे रही हूँ, जीवन परिवर्तित करने वाली हैं। तो इन उपायों को, उपाय करना तो गलत होगा, ये व्यवहारिक चीज़ें हैं जिनको कि हम आजकल अपने जीवन में, अपनी दिनचर्या में भूलते जा रहे हैं। एक चीज़ समझ लीजिए आप, कहा गया है हमारे वेद शास्त्र, जो स्मृतियां हैं, सब में एक चीज़ कही गई है, कर्म प्रधान विश्व रचिराखा। रावण भी बहुत पूजा करता था, बहुत पाठ करता था, परंतु उसके कर्म गलत थे। तो क्या उसका जो परिणाम हुआ आप सभी जानते हैं, इसमें बताने की आवश्यकता नहीं है। तो बहुत पूजा कर रहे हैं, बहुत पाठ कर रहे हैं, कोई बहुत बड़ा एहसान किसी पे नहीं कर रहे हैं। अगर आप ये जो गलतियां आज मैं गिनवाने जा रही हूँ, अगर ये गलतियां पूजा पाठ उपाय के बाद भी अगर आप करते आ रहे हैं, तो गारंटी मानिए आपके जीवन में निरंतर परेशानी और सबसे बड़ी चीज़ दरिद्रता बनी रहती है, क्योंकि माँ लक्ष्मी ऐसे लोगों का साथ कभी भी नहीं देती हैं। और विशेषकर अगर पुरुष भाई ये वीडियो देख रहे हैं, तो मैं आज आपके लिए अंतिम 9वीं बात होगी, उसमें कुछ विशेष बताने वाली हूँ। तो आप तब तक अगर जुड़े रहे तो बहुत अच्छा होगा आपके लिए और मेरे लिए भी, ताकि मैं ये बात जो कहना चाहती हूँ वो आप तक पहुँचा पाऊँगी। और बाकी विशेष बातें जो हैं वो आपका जीवन परिवर्तित करने वाली हैं, क्योंकि ज़्यादातर जो भीड़ लगी रहती है ना, हम सब पूजा पाठ उपायों की तरफ रहते हैं, करते रहते हैं, परंतु ये जो व्यवहारिक बातें हैं वो हम ध्यान नहीं देते हैं। तो आज की जो पूरी वीडियो है वो किसी पूजा, किसी पाठ, किसी उपाय पर निर्भर नहीं है, कुछ विशेष बातें हैं और गारंटी से आपको बता रही हूँ कि इन बातों को अगर आपने जीवन में अपनाया तो फर्क 100% 2-4 महीने में, 6 महीने में आपको ज़रूर मिलेगा। क्योंकि ये कोई जादू नहीं है, ये ध्यान दीजिए, कोई जादू नहीं है कि हम लोग तुरंत इसको अपने जीवन में लगाएं और ये आपको फ़ायदा दे। लेकिन हाँ, अगर इन चीज़ों को 2-4-6 महीने अपने जीवन में अपना लिया तो परिणाम आपके सामने होगा। आप स्वयं देखेंगे कि जीवन में कितना बड़ा बदलाव और कितना बड़ा चमत्कार आपको मिलने वाला है। चलिए, पहली बात जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है, पहली बात यहाँ पे पुरुष के लिए नहीं बल्कि हम महिलाओं के लिए है। ज़्यादातर जो हमारे घर में लक्ष्मी न आने का कारण है वो हमारी असंतुष्टि है। हम ब्रह्मांड को क्या मैसेज दे रहे हैं? यही दे रहे हैं कि हम असंतुष्ट हैं, दुखी हैं, कुछ है जो हमारे हाथ में नहीं है, हम रोक नहीं पा रहे हैं। हमारा यही मैसेज होता है। जैसे कि देखिए, हमारी अनंत इच्छाएं, और देखिए, एक मैंने आपको कथा भी सुनाई थी, एक बात सुनाई थी लाइव में, कि हमारी इच्छाएं अनंत होती हैं, कभी भी उस इच्छा का अंत नहीं होता है। अगर हम लाख चाहते हैं तो करोड़ की इच्छा होने लगती, मिल जाता है तो करोड़, और करोड़ लेंगे तो उससे भी बड़ी इच्छाएं, तो मतलब इच्छाएं अनंत होती हैं। तो कभी भी अपने घर में इस बात को लेकर तो बिल्कुल भी कलह आप मत करिए कि आपकी देवरानी है, जेठानी है, ननद है, या आपकी बहन है, या कोई आपसे ऊंचा है, कोई अच्छा पहनता है। इसके लिए आप अपने घर में अपने पति से तो बिल्कुल झगड़ा न करिए। और हाँ, आप ये चीज़ समझ लीजिए कि आपका ये छोटा छोटा टुन 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 भुन भुन जो घर में आपके हो रहा है ना, वो सबसे बड़ा कारण है आपके घर में लक्ष्मी न आने का। क्योंकि आप जो है ब्रह्मांड को ये मैसेज दे रही हैं, पहुंचा रही हैं कि आप असंतुष्ट हैं। और विश्वास मानिए, आता वही है, होता वही है जो हम करते हैं। महात्मा बुद्ध ने कहा है कि बहुत ध्यान से आप सोचिए, क्योंकि देखिए, आप क्या सोचेंगे, क्या करेंगे, इस पे तो आपका बस है, लेकिन आप क्या सोचेंगे इस पे आपका बस नहीं है। तो अच्छा सोचिए और अच्छी तरीके से। ये कभी भी किसी की देखा देखी में अपने पति की स्थिति मत खराब करिए, क्योंकि उतना ही करिए जितनी भर आपकी चद्दर है और जितना आप कर सकती हैं। अब आपको लगेगा ये कौन सी बड़ी बात बता रही हूँ मैं, क्योंकि ब्रह्मांड पुराण ले लीजिए, ब्रह्मवर्त पुराण ले लीजिए, मैंने पढ़ा है तब आपको ये चीज़ बता रही हूँ। उसमें माँ लक्ष्मी ने स्वयं कहा है कि मैं संतुष्टि हूँ, मैं तुष्टि हूँ, मैं पुष्टि हूँ। यानी जहाँ पे व्यक्ति संतुष्ट नहीं है, मैं वहाँ नहीं आती हूँ। अब ये संतुष्टि क्या है?
अब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप जो है जिस स्थिति में है संतुष्ट रहें, आप आगे बढ़ने की कोशिश ना करें, बिल्कुल करें, लेकिन आप अपनी कमी को लेकर कभी किसी की बात अलग है, अपने परिवार में झगड़ा न करें, कलह न करें। क्योंकि एक चीज समझिए, रामायण में लिखा गया है कि जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। तो जहाँ पे आप दोनों के विचार में मतभेद आया, समस्याएं आए, वो घर कभी भी फल फूल नहीं सकता। इस चीज़ को नोट कर लीजिए। तो पहली चीज़ कि लड़ना, किसी से बराबरी करना, देखिए अलग अलग सबकी तकदीर होती है, अलग अलग सबके कर्म होते हैं, तो सब अपने भाग्य से हैं। आप भी कोशिश करिए, क्योंकि बदलने का मौका है आपके पास। आप चाहें तो बदल सकती हैं, बहुत कुछ बदल सकती हैं। अब दूसरा कौन सा विशेष काम है जिसे आपको ज़रूर करना होता है? देखिए, अब दूसरी यहाँ पे बहुत ज़रूरी चीज़ है कि आप एक काम आप जो ज़रूर करना है आपको, वो ध्यान से ये करना है कि आप देखिए कितना भी आलस्य है, छोटा बच्चा है, कुछ भी करिए, दिन में दोपहर में सोइए, लेकिन आप सूर्योदय से पहले जगिए। और एक नहीं, मैंने बहुत वीडियो में बताया, अब आप समझ सकते हैं कि इसका लाभ क्या है। मत करिए पूजा पाठ, मत करिए उपाय, लेकिन जगिए। आप सूर्योदय से पहले जगिए। उगते हुए सूर्य को आप कम से कम प्रणाम करिए। उगते हुए, देखिए ज्योतिष में ना सूर्य को आत्मा कहा जाता है, और आप जानते हैं कि आत्मा नहीं रहा तो इस शरीर का कोई अस्तित्व नहीं रहा, कोई मतलब नहीं रहा। तो सूर्य को प्रणाम करिए, इससे आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा आएगी, आप अच्छा सोचेंगी। क्योंकि देखिए डिप्रेशन हो क्यों रहा है? डिप्रेशन इसीलिए हो रहा है कि हम कुछ अच्छा सोच नहीं रहे हैं, लगातार नेगेटिविटी हमारे ऊपर भारी रह रही है, इसलिए हमारे अंदर डिप्रेशन। और जो सबसे बड़ी बात है, आप करके देखिएगा, ये मानी हुई बात है। मैं यहाँ आपको क्या प्रूफ दूँ, कैसे समझाऊँ, मेरे शब्द समझिए कि सक्षम नहीं है ये समझाने में, लेकिन आप 6 महीने लगातार ब्रह्म मुहूर्त में उठ के देखिए। आप मत करिए पूजा पाठ, केवल नहा धो के भगवान को प्रणाम करिए, लेकिन आप ब्रह्म मुहूर्त में उठ के देखिए, आपका जीवन न बदल जाए तो आप कहिए, यहाँ पे लिख के देती हूँ, आप करके देखिए। तीसरा जो बहुत महत्वपूर्ण काम है वो क्या करना है? देखिए, अब यहाँ तीसरा जो बहुत महत्वपूर्ण काम है वो ये है कि कहा जाता है ना कि जिस घर में पति पत्नी प्रेम से रहते हैं, अपने अभावों को, अपनी परेशानियों को छुपाकर, नज़रअंदाज करके भी वो हंसते हैं, वो घर आज अगर दुखी है तो आप मुझे उदाहरण दे सकते हैं, लेकिन अगर ऐसा बर्ताव चलता रहा तो 2-4 साल में उस परिवार से सुखी और कोई परिवार नहीं रहेगा। अगर अभाव है, परेशानी है, कोई बात नहीं, आप परेशानियों के बावजूद अगर हंसना जानते हैं ना, तो प्रकृति एक ना एक दिन आपको ज़रूर हंसाएगी और दुनिया आपका उदाहरण देगी, आपको मिसाल मानेगी। तो इस चीज़ को समझिए, क्योंकि जैसे दिन आता है वैसे ही रात होती है, और रात होती है तो 100% सुबह होना तय है। इस चीज़ को समझिए। अब अगला कौन सा कार्य है जिसे आपको अपने घर में नियम पूर्वक करना है? देखिए, नियम पूर्वक और एक कार्य है जो बहुत ज़रूरी है करना, और अगर आप ये नहीं करते हैं तो आप अपने घर में परेशानियों को जन्म देते हैं। जैसे देखिए, अगर हमारे घर में, घर के बाहर दरवाजे पर कोई भिक्षुक आता है, भिखारी, तो आप उसे ज़रूर से कुछ न कुछ ज़रूर दे, भिक्षा ज़रूर दे, जितनी हो सके आप दे, लेकिन ज़रूर दे। तो इस विशेष बात का ध्यान रखिए, क्योंकि कहा गया है ना कि ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए। ये हमारे जो शास्त्र हैं वो कहते हैं कि हर कण में, हर मांगने वाले में, हर व्यक्ति में प्रभु हैं। तो कोशिश करिए, जो आपके दरवाजे तक पहुंच गया है ना, उसको भगवान मानकर उसको कुछ न कुछ अवश्य दीजिए। और ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ, मेरे जो शास्त्र है वो तो बताते हैं, दादाजी कभी भी किसी को निराश लौटने नहीं देते थे, दरवाजे पे हर किसी को इतना ज़रूर देते थे जिससे वो संतुष्ट हो जाए। तो आप प्रयास करिएगा, मैंने बताया, आप प्रयास करिएगा। अब अगली चीज़ है जिसका कि हम लोगों को बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। देखिए, कई परिवार ऐसे होते हैं जिन्हें भगवान ने सुखी बनाया है, संपन्न बनाया है, सब कुछ ठीक है, लेकिन वो क्या करते हैं, दूसरों की चुगली, निंदा, शिकायत, बुरी बातों में अपना ज़्यादातर टाइम व्यतीत करते हैं। तो कभी भी ऐसा मत करिए, किसी की निंदा, किसी की शिकायत, किसी की चुगली। एक बात का विश्वास मानिए, अगर आप इन चीज़ों को करेंगे ना, आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन पतन निश्चित है, पतन आपका तय है। तो मैं ऐसा नहीं करती हूँ, सबके घर में देखिए ये सब बातें होती है, पति पत्नी हो या परिवार हो, तो कभी कभी कुछ ऐसी बातें होती हैं, लेकिन कभी कभी कोई
ऐसा ना आप बना लें कि यही आपके बात का मुद्दा हो, ऐसा ना बनाएं। आप बात करें, इस बात को भूल जाएं, क्योंकि सभी थोड़ा बहुत किसी न किसी के बारे में करते हैं और कोई भगवान नहीं है कि वो बिल्कुल। लेकिन अगर आप इस चीज़ को एकदम से मुद्दा बना के चल रहे हैं कि आपको करना ही है, सबकी शिकायत, सबकी बातें, तो देखिए सब लोग अपने अपने कर्म से हैं। देवरानी है, जेठानी है, ननद है, सास है, कोई भी है, छोड़ दीजिए अपने कर्म पे, छोड़ दीजिए अपनी बातों पे। आप बहुत शिकायत मत करिए, जो ज़रूरी है जितना कहना सुनना उतना कर लीजिए, लेकिन बहुत किसी के पीछे मत पड़िए। क्योंकि एक चीज़ का ध्यान रखिए, हमारे जो शास्त्र कहते हैं ना, कहते हैं कि हमें किसी को दंड देने का अधिकार हमें नहीं है। ये ध्यान रखिए, किसी को दंड देने का अधिकार यदि किसी को है तो वो प्रभु का है। और दूसरी चीज़, जो भी रिश्ते नाते हमें मिले हैं, इस विशेष बात का ध्यान रखिए। अगर अच्छे मिले हैं, आपका पति अच्छा है, आपका बेटा अच्छा है, आपकी सास अच्छी है, आपका परिवार अच्छा है ना, तो ये आपकी ही कमाई है। जो आपको इतना अच्छा बेटा मिला है, इतना अच्छा पति मिला है, इतना अच्छा परिवार मिला है, तो ज़्यादा प्रसन्न होने की बात नहीं है। आप अगले टाइम भी कुछ अच्छा करिए कि आगे भी आपको बहुत अच्छा परिवार मिले। अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको झटका लगेगा, जो मैं अगली बात आपको बताने जा रही हूँ। अगर आप परेशान हैं, दुखी हैं किसी कारण से, तो ये समझिए कि हम अपने कर्म को काट रहे हैं, भोग रहे हैं, काट रहे हैं कर्म को। अगर कोई परिवार का सदस्य अच्छा नहीं मिला है, पति अच्छे नहीं है, बच्चे अच्छे नहीं है, सास अच्छी नहीं है, तो काटिए उस चीज़ को, प्रभु का नाम लीजिए और काटिए, क्योंकि ये हमारी ही देन है, हमारा ही कर्म है। क्योंकि रिश्ते ना ऐसे नहीं मिलते हैं, ये ध्यान रखिएगा। रिश्ते हमारे कर्म पे निर्धारित होते हैं, तो जैसा कर्म है वैसा ही हमें रिश्ते मिलते हैं। तो हम अपने कर्मों को काटेंगे। और देखिए, तब तक आपको उन रिश्तों से निजात नहीं मिलती है जब तक आपको अपने पूरे कर्म काट नहीं लेते हैं। तो चाहे वो सास बहू का रिश्ता हो गया, ननद का रिश्ता हो गया, कोई भी रिश्ता हो गया, तो तब तक आप निजात पा ही नहीं सकते जब तक आप अपने कर्मों को काट नहीं लेते हैं। तो कोसना बंद कीजिए और भगवान की मर्जी मानकर इन कामों को करते रहिए और करके आगे बढ़ते रहिए। और दोस्तों, आपसे एक प्रार्थना है कि वीडियो आपको थोड़ी अच्छी लग रही हो, और अच्छी लग रही हो तब झूठा लाइक मत कीजिएगा। अगर अच्छी लग रही हो तो लाइक करिएगा। चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो ज़रूर करिएगा। और आखिरी में मैं ये बात कहती हूँ आपसे कि अगर ये वीडियो आपके काम की लगे तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि ये निचोड़ है। मैंने कई दिन सोचा, आपके बहुत सारे कमेंट पढ़े, मैंने देखे कि ये समस्याएं कहाँ, तब दिमाग मेरा गया कि ये समस्या जो है पूजा पाठ से खत्म नहीं होने वाली है। क्योंकि लोग पूजा पाठ को ना रावण की तरह, कर्मकांड की तरह अपना रहे हैं, लेकिन कर्म बहुत विशेष है जिसे कि आपको ध्यान हर हाल में रखना ही होगा। तो विशेष बात है जिसे आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। अब अगला और अंतिम आपका प्रश्न है, जो कि आपका प्रश्न तो नहीं है, ये मेरी बात है, आप इसे सुनिए। अब अगला और अंतिम जो है आपको बात बताना चाहती हूँ, जो पुरुष भाइयों के लिए है। एक बात का ध्यान रखिए आप, अगर आप अपनी पत्नी से अनबन करते हैं, पैसे चुराते हैं, पत्नी के पैसे चुराने का मतलब ये है कि आप छुपा के रखते हैं, उसको बताते नहीं हैं, तो ध्यान रखिएगा आप नर्क के भागी होते जा रहे हैं। क्योंकि पत्नी वो चीज़ है ना, जिसको अगर आप कीमत से अच्छे से नहीं रखेंगे ना, आपके घर में लाखों कमा लीजिए, कभी बरकत नहीं होने वाली है। और हाँ, ये ध्यान रखिए, पत्नी ही आपका शुक्र है। अगर पत्नी की इज्जत करते हैं, उसका सम्मान करते हैं, उसको खुश रखते हैं, तो आपके जीवन में आज परेशानियां हैं, 5 साल बाद, 10 साल बाद आप सुखी रहेंगे। और हो सकता है आज आप ऊंचाई पे हों, लेकिन विश्वास मानिए, आप पतन की तरफ जाते आपको देर नहीं लगेगी। इसलिए ध्यान रखिए, जो भी आपके पैसे हैं, पत्नी को फालतू में रुलाना, परेशान करना और दुखी रखना, ये सब बातें, ये सब आदतें बिल्कुल अच्छी नहीं है। आप उनकी बात सुनिए, उनके हाथ पे कुछ पैसे रखिए, क्योंकि ऐसे कमेंट आते हैं, भगवान भोलेनाथ को यहाँ पे मैं साक्षी मान के आपको बता रही हूँ कि बहुत सारे कमेंट आते हैं जो हृदय विदारक होते हैं। हृदय विदारक होते हैं जब लिखती हैं बहनें कि दीदी हस्बैंड एक पैसा नहीं देते हैं, बिल्कुल नहीं देते हैं। आप सोचिए वो कहाँ जाएंगी। अगर वो बीमार हैं, आप मतलब ऐसी बातें मैं सुन चुकी हूँ। आप कहते हैं जाओ अपना इलाज करा दो, वो बेचारी घर में रहने वाली वो इलाज कहाँ से कराएगी। ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप उन्हें ले जाएं डॉक्टर के पास, उनको इलाज कराएं, उनको ठीक कराएं। क्योंकि एक चीज़ ध्यान रखिए, आप पूरे जगत में घूम लीजिए, पूरा उपवास कर लीजिए, पूजा कर लीजिए, अगर पत्नी प्रसन्न नहीं है ना, तो आप अपने जीवन में कुछ भी हासिल नहीं कर सकते हैं। सब कुछ पाकर हारने वाले आप बन जाएंगे। तो ऐसी गलती मत करिए और पत्नी का सम्मान करिए। शुक्र
तभी आपसे प्रसन्न होंगे जब आप अपनी पत्नी का सम्मान करेंगे, इज्जत करेंगे। ऐसा नहीं कि भरी महफिल में सबके सामने अगर कोई समस्या है, कोई दिक्कत है तो आप उन्हें अकेले में समझाएं, बोलें, डांटें। पूरे समाज के सामने कभी भी उनको बेइज्जत करने की गलती मत करिएगा, ये बहुत बड़ी गलती होती है। तो मैं उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। मैं मिलती हूँ अब अन्य वीडियो में। धन्यवाद। हर हर महादेव।